कहते हैं कि जैसा जिसका कर्म है, जैसे जिसके स्वभाव है, गुण है, उतना ही मिलता है। जब हम जग जाते हैं तो फिर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और आत्मा ही से निर्णय करते हैं और जगते नहीं हैं। तो आज हम देख रहे हैं भाई भी और भाई से बेईमानी कर रहा है, भूल में, स्वार्थ में। स्वार्थ हावी है और ज्ञान से स्वार्थ हटता है। ज्ञान से हमें सद्बुद्धि आती है, सदमार्ग दिखता है कि जो जी हम कर रहे हैं वो आगे हमें और जरूर मिलेगा। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। और दिल्ली जाओ चाहे बम्बई और संग चलेगा संग ही। अज्ञान में कोई दुखी आदमी पंचायत जोड़ता है, गरीब होता है वही तो पंचायत जोड़ता है, और जो जोतदार है बलवान है वो क्यों जोड़ेगा। लेकिन जो पंच हैं और संसारी मत में लिप्त हैं वो न्याय की बात नहीं कहते हैं, अपने समाज की बात कहते हैं कि इसकी जीत हो, और वो जीत हार में बदल जाती है। क्योंकि अन्याय को हम बढ़ावा देंगे, मदद करेंगे तो वो ज्यादा अन्याय करेगा। और कोई समय ऐसा आ जाएगा कि हम भी शर्मिंदा होंगे। एक बहुत बढ़िया पंच थे, समझदार थे, उनकी बड़ाई होती थी। तो जहां उनकी बच्ची ब्याही थी वो थोड़ी चंचला थी और उसकी दौरान जेठानी थी। तो एक के उनकी बच्ची थी और उसकी दौरानी या जेठानी थी, उसके बच्चा था। तो अब उसके अज्ञान में जलन हुई कि जाकी और हर एक तरह समाज में या घर में आऊ होगी, सुबह के दिमाग में आ गई, सुबह ने वो बच्चा खत्म कर दिया। अब असली बात तो छिपती नहीं है, फूटती है। लोग बागन के जिज्ञासा रहे कि जी और मैं तो पंचायत कत्व है और जाकी लड़की का इस मौत में हाथ है। चतुर लोग अंदाज लगा लेते हैं कि ईर्षा बस जिसने बच्चा मारा है तो वह पंच ठहरो, और पंचायत जुड़ गई। पंचायत जुड़ी तो सब तरह की बुद्धि, सब तरह की जिज्ञासा होती है कि देखो अब पंच कैसे फैसला जी करेगा, क्योंकि लड़की इसकी है। चर्चा हुई, वातावरण हुआ। बाडोकरा ने पड़ोस में अपनी बच्ची से बात करी और बातचीत करी, तो वो समझ गया कि इसमें मेरी बच्ची का कारण है। तो उससे कही कि बेटा तू ये 4 पंचन में और नग्न है के कट जाए, जो कौन सी जो दोनों पे कलंक लग रहे हैं, तो जो नग्न है के कट जाए तो वो निष्पक्ष है, और जो नहीं करेगी तेई जा में दोषी है। तो जो सत्य थी उस पर झूठा आरोप लग रहा था, उसने यूं कही कि चाहे मुझे बैकुंठ मिले और चाहे मुझे फांसी पे चढ़ाऊ, मैं नग्न के पंचों के सामने नहीं निकलूंगी। और उसकी लड़की ने ये कही कि पिताजी मैं इस शर्त को मंजूर हूं, मैं निकल जाऊंगी। इतनी बात सुनते हुए अपनी बच्ची की, और उसने कह दिया कि मेरी बच्ची दोषी है, इस बच्चा की हत्या मेरी बच्ची ने की। तो वास्तव में वहाँ लोग थे और उन्होंने ताली बजाई कि वास्तव में जी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनती है, इनके बेटा बेटी दूसरे का अपना और समान है, कितना बढ़िया फैसला दिया है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, जब हम आत्मा की बात सुनती हैं, राम की बात सुनती हैं, तो हमारे ये स्वार्थ के, लोभ के, मोह के अवगुण वो सारे के सारे तमाहित हो जाते हैं और सत्य सामने रहता है। और सत्य में इतना लाभ है, आप विचार करके देखें, किसी की जेब काट लें तो आपको नींद नहीं आवेगी, वो आपकी आत्मा अंदर से कचोटती रहेगी। और अगर किसी भूखे को भोजन दिया है, किसी भी प्रकार की मदद की है, बीमार आदमी को दवाई दिवाई है, तो आपके अंदर से और सुख के मतलब उमड़ा होने लगे। ये पहचान है, अपनी परख है। तो यह सत्संग से इतना लाभ है कि जैसा संग मिलता है और वैसा ही रंग हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि जोरे करवा और ने करे टोंटी। करवा हमारा हृदय है, टोंटी हमारा मुख है। जैसे हमारे अंदर विचार होंगे और सोच होगी, वो ही हमारी मुंह के द्वारा निकलेगी और वैसा ही बर्ताव हम समाज में करेंगे। तो सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है और इसको हम सुने और सुन के ही नहीं फिर पीछे गुनाह करें।
जैसे एक पशु चारा खाता है, उसकी जुगाली बाद में करता है, जब उसका वो चारा पचता है, तो हम सुनने ही तक सीमित नहीं रहे, हम बाद में भी रास्ता में चलें, घर रहें, भोजन बनावे, भोजन में बहुत असर पड़ता है। बहुत बड़े महापुरुषों से कई जगह सुनिए कि जो माता बहन भोजन अपने सत्संग के ध्यान में बनाती है, उसका स्वाद कुछ और होता है, और संसारी सोचती भी या किसी से जोरानी ठानी दे राग दोष है और उसके दिमाग हमारा चला गया, हम भोजन बना रहे हैं, तो वो बेस्वाद भोजन बनता है। तो संसार से मुड़ के और जब हमारा मन अपने अंदर आता है, कहते मन बड़ा दुश्मन है, काम क्रोध बड़े दुश्मन है, लेकिन जब सदगुरु का ज्ञान हमारे पास होता है, हमारा मन वापस आता है, जब आत्मा की सुनते हैं, तो वो मन हमारा मित्र बन जाता है। इसलिए हम बाहर नहीं भटके, खुद ही हम जिम्मेदार हैं। जैसी भावना होती है और तैसा ही संसार में हमें मिलता है, वो लौट कर आएगा। हमें अच्छे किसी की मदद करेंगे तो हम समाज में तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो ही हमें और वापस लौट के मिलेगा। ज्यादा गूढ़ ज्यादा गहराई की बात नहीं है, लेकिन मन चिंतन की जरूर विचार है। हिलोर तो मन में उठती हैं, भली या बुरी, तो जो बुरी उठे, जो हमें अच्छी नहीं लगे दूसरे का व्यवहार, उसको हम हटाते चलें, और जो हमें अच्छा लगता है दूसरे का व्यवहार, वो हम समाज में बरतें। तो बस आपका भजन हो रहा है और आपका व्यवहार भी सध रहा है और आप झंझटों से भी बच जाओगे। सीधी सीधी बात है। तो बहुत से लोग पशुओं की दलाली करते हैं और गल्ला व्यापार की दलाली करते हैं, लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो हमें गुरु दलाली बताते हैं किसी करना चाहिए। मेरे सतगोरा दाई बताए दलाली लाला ने कियो, मेरे सतगुरु ने दाई बताए दलाली लाला कियो, मेरे साहेब ने दैये समझाए दलाली लाल। हीरा पड़ो गैल में वो कीचड़ लिपटाए, हीरा पड़ो गैल में रे कीचड़ लिपटाए, संतों कीचड़ और मूर कठे पर दे गया रे, गुरमो खालायो उठाए दलालियो हीरा लाला ने कियो, मेरे सतगुरु ने दाइया बताए दलाली हीरा लाला ने कियो, मेरे साहेब ने दैया समझाए दलाली हीरा लाला। इतते अंदाजा रे बितते अंदाया, इतते अंदाजा रे बितते और वंदे अंदा पेलियो रे, रास्ता कौन बताए दलालियो हीरा लाला ने की, मेरे सतगुरु दाइया बताए दलालिया हीरा लाला ने कियो, मेरे साहेब ने दैया समझाए दलालियो हीरा। माखी बैठी से दमे वो पंकरैया लिपटाए, माखी बैठी है दमे वो पंकरैया लिपटाए, संतो पंकरई अब हाथ मिले और सिरा धुने रे, लाला चाबोरिया बालाए दलालियो हीरा लाला ने की रे, मेरे सतगुरु दाइया बताए दलालिया हीरा लाला ने कियो, मेरे
साहेब ने दैया समझाए दलाली रा। सबकी गांठी लाल रे सवई साहूकार, सबकी गांठी लाल है और सवई साहूकार बंदो सवई। अब गांठ खोल नहीं देखिए रे ताई ते भये कंगाल, दलालियो हीरा लाल ने कियो मेरे गुरने दाई दारा साए, दलालियो हीरा लाल ने कियो मेरे साहेब ने दैया पारा खाए, दलालियो हीरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।